हेलो स्टूडेंट्स, नीति आयोग की पार्ट 1 वीडियो में नीति आयोग को लेकर हमने 3 प्रश्न क्या, कब और क्यों को जाना था। आज हम नीति आयोग की संरचना को समझेंगे। प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की संरचना में चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, फुल टाइम मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, स्पेशल इन्विटीज और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को शामिल किया जाता है। परंतु हम नीति आयोग की संरचना को इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। आम तौर पर नीति आयोग की संरचना को इसी तरीके से पढ़ाया जाता रहा है, परंतु नीति आयोग की संरचना को लेकर आज हम एक नए कंसेप्ट से समझेंगे। हालांकि हमारा ये कंसेप्ट इमेजिनेशन पर आधारित है, परंतु यह नीति आयोग की संरचना को समझने में अवश्य ही कारगर साबित होगा। तो चलिए समझते हैं नीति आयोग की संरचना को। कैबिनेट भारत में नीति निर्माण की एक प्रमुख संस्था है। कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक लघु रूप है, परंतु याद रखें भारत सरकार जिसे जनता की आकांक्षाओं को, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए नए प्रोग्राम्स लागू करने हैं, नीतियां बनवानी है, उन्हें लागू करना है। इसके लिए सरकार को जरूरत होती है बेहतर इनपुट्स की। ये इनपुट्स हो सकता है कैबिनेट के सदस्य सरकार को बेहतरीन तरीके से ना दे सकें, जिस तरीके से जरूरत है सरकार को उस तरीके से नहीं दे सकें। हो सकता है कैबिनेट के मेंबर्स के पास जरूरी अनुभव न हो, तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमी न हो, इसके लिए एक नई संस्था, एक अलग से संस्था की आवश्यकता महसूस हो जाती है। तब नाम आता है नीति आयोग का। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग के गठन को लेकर घोषणा कर दी थी, तो यहाँ से हम इमेजिनेशन कर रहे हैं हम कि उनके सामने क्या चुनौती आई होंगी। नीति आयोग की घोषणा तो कर दी, अब नीति आयोग की संरचना को कैसे बनाया जाए। इतनी बड़ी संस्था है, प्रधानमंत्री का न होना नीति आयोग के महत्व को कम कर देगा। इसलिए जरूरी हो जाता है कि नीति आयोग में प्रधानमंत्री को शामिल कर दिया जाए। और वो देश के मुखिया हैं, तो अवश्य ही नीति आयोग के भी क्या होंगे, मुखिया ही होंगे। यानी कि चेयरपर्सन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे नीति आयोग के। अब प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे काम होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें देखनी है। हो सकता है नीति आयोग को वो रेगुलरली क्या नहीं कर सके, अच्छी तरीके से उसमें एक तरीके से अपनी उपस्थिति नहीं दिखा सके, तो इसमें कोई कमी ना हो, इसके लिए एक पोस्ट और बना दो वाइस चेयरपर्सन की, वो देख लेंगे ये काम। तो यहाँ पर 2 पोस्ट आ गई, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब बात आती है कि मेंबरशिप किनको दी जाए। नीति आयोग चूंकि इंटरनल मैटर को ज्यादा देखता है, एक्सटर्नल मैटर तो देखेगा नहीं ना। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि ऑस्ट्रेलिया का कोई मंत्री आ रहा है, कोई किसी प्रकार के कोई और अधिकारी आ रहे हैं, अमेरिका के आ रहे हैं, कोई और देश के आ रहे हैं कि और वो नीति आयोग के किसी चेयरपर्सन या अन्य किसी अधिकारी से भेंट कर रहे हैं, वार्तालाप हो रही है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मेन जो मैटर है वो किसको लेकर है, नीति आयोग का इंटरनल मैटर है। तो अवश्य ही इसके मेंबर्स तो होम मिनिस्टर होने ही चाहिए, तो होम मिनिस्टर को बना दिया गया नीति आयोग का मेंबर। अब भारत का एक बहुत बड़ा तबका एग्रीकल्चर में भी काम करता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के मंत्री को भी इसमें शामिल कर दो, 2 मेंबर बन गए। अब बिना फाइनेंस के तो कुछ होता ही नहीं है, वित्त मंत्री को भी शामिल कर दो। अब फिर राजनाथ सिंह कह रहे हैं, देखो जी मैं हूं बीजेपी का सीनियर मोस्ट लीडर और हम बराबर की हैं, हमें भी शामिल कर दो भाई। मोदी जी कह रहे हैं ठीक है आप भी आ जाओ भाई, बराबरी की हो, तो मैं भी बना देते हैं इसका सदस्य। 4 मेंबर्स बन गए। कौन कौन से, हमारे रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, और कौन, होम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड देन फाइनेंस मिनिस्टर। ये 4 यहाँ पर मेंबर बन गए। इन्हें कहा गया एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कितने बन गए, 4। चलो ठीक है भाई, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बन गए। नीति आयोग तो थिंक टैंक के तौर पर काम करेगा, तो यार थिंक टैंक तो बना ही नहीं अभी, ये तो छोटा सा एक हिस्सा बन गया। तो अब तो सदस्यता बढ़ानी पड़ेगी। अब सदस्यता बढ़ानी पड़ेगी तो अवश्य किसी बाहर के लोगों को लेना पड़ेगा भाई। अब फिर कैबिनेट से लेके मत आ जाना, ये तो 4 कैबिनेट से आ गए, ठीक हो गया जी।
अब उनको लेके आओ जो अच्छी तरीके से डिवोटेड होके यहाँ पर काम करें, उनको बना देंगे हम फुल टाइम मेंबर्स, पूर्णकालिक सदस्य बना दिए जाएंगे। अब पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होगी ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा डोमिनेंट का मुद्दा आ जाता है। हम मंत्री जी कह रहे हैं देखो जी ऐसा है, मेंबर्स आप ले आओ लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि डोमिनेंट का मुद्दा हो जाएगा। अब नीति आयोग में 4 से ज़्यादा मेंबर और किसी को रख देंगे तो मंत्री जी का डोमिनेंट कम हो जाएगा। तो फुल टाइम मेंबर्स 4 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, 4 से कम ही रखे जाएंगे। तो फुल टाइम मेंबर्स की संख्या कितनी होगी 4। बट जून 2019 में फुल टाइम मेंबर्स की संख्या जो कि 4 थी उसको घटाकर कर दी गई 3। तो एट प्रेजेंट फुल टाइम मेंबर्स यानी कि पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी है 3 ही है। वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद और डॉक्टर वीके पॉल अभी फुल टाइम मेंबर्स हैं, पूर्णकालिक सदस्य हैं नीति आयोग के। इस तरीके से नीति आयोग की सदस्यता बढ़ती जा रही है। पहले हमने चेयरपर्सन इंक्लूड किए, वाइस चेयरपर्सन, फुल टाइम मेंबर्स आ गए, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी आ गए। क्या किसी और को भी शामिल कर दिया जाए? जी हाँ, शामिल कर दो, क्योंकि आपने फुल टाइम मेंबर्स तो लिमिटेड कर दिए, 4 से ज़्यादा तो करने ही नहीं है। चलो कोई नहीं, और को भी ले आओ। एक काम करते हैं, उनके लिए एक अलग ग्रुप बना देते हैं, उनको हम नाम दे देते हैं स्पेशल इन्विटीज, विशेष आमंत्रित सदस्य। अब वो भी 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते भाई, डोमिनेंट का मुद्दा है। तो उन्हें कह देते हैं, एक काम करते हैं, उनको हम एक्सपर्ट कह दें। एक काम करते हैं, उनको स्पेशल सेक्टर से हम लेके आएंगे और हम कह सकते हैं वो एक्सपर्ट होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे। लेकिन एट प्रेजेंट मंत्री भी हैं, ऐसा नहीं कि इसमें मंत्री नहीं हो सकते, मंत्री भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन स्पेशल इन्विटीज में मंत्री भी हो सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना। एट प्रेजेंट मंत्री ही स्पेशल इन्विटीज हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। ये बन गए नीति आयोग की कंपोजिशन। क्या क्या बनी ये हमने देख ली। अब यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि नीति आयोग का जो कार्य है उसको लेकर अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। बिना एग्जीक्यूट के चीज़ें फिर आसान नहीं होती, मुश्किल हो जाती है। तो एक ऑफिसर बना दो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक नया पद, एक नया पोस्ट सीईओ का। एट प्रेजेंट श्री अमिताभ कांत सीईओ हैं नीति आयोग के। तो इस तरीके से प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग तैयार हो गया। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, फुल टाइम मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, स्पेशल इन्विटीज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। प्रश्न ये है कि नीति आयोग की संरचना क्या इतनी है? क्या नीति आयोग कुछ और भी है? जी हाँ, नीति आयोग में हम कुछ और भी पढ़ते हैं। क्या है वो? हमें उससे पहले एक चीज और समझनी होगी। चाहे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हों, सीईओ हों या स्पेशल इन्विटीज हों, ये सभी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। उपाध्यक्ष, पदेन सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या विशेष आमंत्रित सदस्य, सभी प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ राष्ट्रपति से मत जोड़ देना इसको, क्योंकि नियुक्ति में ज्यादातर राष्ट्रपति आ जाते हैं। मैंने कहा क्या नीति आयोग में कोई और संस्था भी मौजूद है? जी हाँ, शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल। तो चलिए समझते हैं गवर्निंग काउंसिल क्या है। कई बार आपने प्रधानमंत्री जी को उनके भाषण में टीम इंडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुना होगा। ये टीम इंडिया क्या है? दरअसल ये टीम इंडिया गवर्निंग काउंसिल है। गवर्निंग काउंसिल की मेंबरशिप आप इस इमेज से देख सकते हो, बहुत बड़ी है। इमेज में आपको गवर्निंग काउंसिल की बहुत बड़ी सदस्यता दिखाई दे रही है। समझते हैं इसको, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं। अभी तक हमने पढ़ा था चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, सीईओ, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, फुल टाइम मेंबर्स, स्पेशल इन्विटीज। ये सभी गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा हैं, ये सभी शासी परिषद का हिस्सा हैं, यानी कि सभी शासी परिषद की मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा राज्यों के चीफ मिनिस्टर भी इसका हिस्सा होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी शासी परिषद में शामिल होते हैं, यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसमें शामिल होते हैं।
किसमें? गवर्निंग काउंसिल में, शासी परिषद में। तो इस तरीके से गवर्निंग काउंसिल बन जाती है टीम इंडिया। टीम इंडिया का मतलब है गवर्निंग काउंसिल से, और इसकी बैठकों में चेयरपर्सन भी हिस्सा लेंगे, वाइस चेयरपर्सन भी, सीईओ भी, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी, फुल टाइम मेंबर्स भी। और इसकी बैठकों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पदेन सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हिस्सा लेते हैं। याद रखना 2015 से लेकर 2019 तक एवरी ईयर, प्रत्येक साल, वर्ष में एक बार शासी परिषद की बैठकें हुई हैं, गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है। याद रखना 2015 में भी हुई है, 2016 में भी, 17 में, 18 में और 19 में भी हुई है। साल में एक बार हुई है। तो इस तरीके से हमने नीति आयोग की संरचना को समझा। यदि किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है इसके बावजूद भी, हालांकि हमारी नीति आयोग को लेकर अभी और वीडियोज आनी बाकी हैं, आने वाली वीडियोज में नीति आयोग को लेकर और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। दैट्स ऑल।